गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th में इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 6 आर्टिकल्स के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल बच्चों हमने इस चैप्टर में आपको इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन के यूज़ के बारे में बताया था और इसकी कुछ एक्सरसाइज भी फिल करवाई थी। आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आपको डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा के यूज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम चैप्टर को। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 31 निकाल लेंगे और इसे ध्यान से रीड करके समझेंगे। यूज़ ऑफ द। अब हम पढ़ेंगे द का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ ए नाउन व्हेन वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर रेफरिंग टू। हम द का इस्तेमाल तब करते हैं। दा जो होता है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है यानी कि निश्चित होता है, बिल्कुल निश्चित, एग्जैक्टली हमें पता होता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। यानी हम दा का इस्तेमाल ऐसे नाउन पे, ऐसे संज्ञा के आगे करते हैं जहां हमें पता है कि हम एग्जैक्टली बिल्कुल सही तौर पे पता होता है कि हम एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देखेंगे द पॉप इज़ विजिटिंग रशिया। जो पॉप है, यहाँ पे पॉप जो है इसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता है कि रशिया कौन जा रहा है, पॉप जा रहा है। तो पॉप के आगे कौन लगा है, क्या लगा है, द डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ये बिल्कुल निश्चित है कि जो पॉप है वो रशिया जा रहा है, तो ये निश्चित है। और निश्चित नाउन के आगे यानी कि जो डेफिनेट नाउन होते हैं उनके आगे हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द। ऐसे ही द मून इज़ वेरी ब्राइट टुनाइट। आज चांद काफ़ी चमकदार है या फिर रोशनी वाला है। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, मून के लिए यानी चांद के लिए। तो मून एग्जैक्टली हमें क्या पता है, हमें बिल्कुल निश्चित तौर पे पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मून की। तो मून के आगे हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया यानी कि दा का यूज़ किया। द प्रिंस ऑफ ईरान वाज डिपोज्ड इन 1912। यानी कि जो यहाँ पे इस सेंटेंस में किसके लिए बात हुई है, ईरान के प्रिंस। हमें बिल्कुल निश्चित तौर पे बिल्कुल सही में पता है, यानी बिल्कुल डेफिनेटली हमें पता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, ईरान के प्रिंस की यानी ईरान के राजकुमार की। तो इसलिए इसके आगे दा का लगा है। आगे है वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल विद ए सुपरलेटिव एडजेक्टिव। हम दा का यानी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ भी करते हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव यानी कि जब हम किसी ग्रुप की तुलना कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी ग्रुप के किसी इंडिविजुअल के लिए तुलना कर रहे हो, तो वी यूज डेफिनेट आर्टिकल विद द सुपरलेटिव एडजेक्टिव। जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वह कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। तो यहाँ सभी क्लास के जितने भी बच्चे हैं, क्लास के जितने भी लड़के हैं, उनके बीच में कंपैरिजन हुई है, उनके बीच में तुलना हुई है, यानी सुपरलेटिव, टॉलेस्ट, सबसे लंबा। तो इसके आगे भी हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के आगे भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। यह है शहर में सबसे पुरानी इमारत है, बिल्डिंग है। तो सभी शहर की जितनी भी इमारत है, बिल्डिंग है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे द लगा है। इफ़ देयर इज़ ओनली वन इन दैट प्लेस और इन दोज सराउंडिंग। जब उस जगह पे या तो सिर्फ एक ही ऐसी कोई चीज़ हो, जैसे कि जो सन है, वो पूरी दुनिया में जो सन है वो एक ही है। ऐसा तो नहीं है कि 2-3 सन हो तो, या 2-3 सूरज हो, तो इसलिए सन के आगे हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। या फिर किसी जैसे मून के आगे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। अर्थ के लिए भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जो भी चीज़ उस जगह पे एक ही हो, सिर्फ एक, उसके आगे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखेंगे वी लिव इन ए स्मॉल विलेज नेक्स्ट टू द चर्च। हम एक छोटे गांव में चर्च के पास रहते हैं। तो यहाँ पे जो द चर्च इन आवर विलेज, जो चर्च है वो विलेज में है, एक ही चर्च है, क्योंकि पूरे गांव में एक ही चर्च है, इसलिए चर्च के आगे द लगा है।
डैड कैन आई बोरो द कार। फैमिली में जो कार है वो उनकी एक ही है, पूरे परिवार में एक ही कार है, तो इसलिए कार के आगे द लगा है। When we stayed at my grandmother's house, we went to the beach every day. The beach near my grandmother's house. तो ग्रैंड माँ के घर के पास यानी नानी के घर के पास में एक ही बीच है, एक ही है, तो एक उस जगह के उस सराउंडिंग में जब कोई भी एक ही चीज़ होती है उस चीज़ के आगे भी हम दा लगाते हैं। बीच एक ही है, उधर उनके घर के पास में एक ही बीच है, तो इसलिए बीच के आगे हमने दा का यूज़ किया है। आगे है हमारा लुक एट द बॉय इन द ब्लू शर्ट ओवर देयर। उधर जो नीली शर्ट में लड़का है उसको देखो। यहाँ पे जो जिसके बारे में लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो नीली शर्ट पहने उस जगह पे एक ही लड़का है, इसलिए हमने द का यूज़ किया है। When we have already mentioned something before, जब हमने किसी के बारे में या किसी जगह, किसी इंसान या किसी भी चीज़ के बारे में पहले से ही बता रखा हो, पहले से ही मेंशन किया हो सेंटेंस में, तो उसके आगे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। ए वुमेन फेल 10 मीटर्स फ्रॉम ए माउंटेन। एक औरत पहाड़ 10 मीटर से नीचे गिरी, पहाड़ पे 10 मीटर से नीचे गिरी। द वुमेन फेल वाइल क्लाइंबिंग। वो जो औरत थी वह चढ़ते समय, पहाड़ चढ़ते समय गिरी थी। तो हमने अब देखिए यहाँ पे इधर हमने वुमेन के आगे द नहीं लगाया, पर लेकिन हमने इसके बाद फुल स्टॉप के बाद दोबारा जब वुमेन का आया के बारे में बात हुई तो हमने द लगाया। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी हम वुमेन के लिए बात कर चुके थे, उसे हम सेंटेंस में मेंशन कर चुके थे। जब किसी भी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति, किसी जगह या किसी चीज़ थिंग के लिए जब हम सेंटेंस में पहले ही मेंशन कर चुके होते हैं तो दूसरी बार में उसके आगे द लगता है। When we want to say something about all the things referred to by a noun. When we want to say something about all the things referred to by a noun. जब कि हम कुछ कहना चाहते हैं, जब भी हम किसी उन सभी चीज़ों के लिए बात करते हैं जो कि संज्ञा से जुड़ी हुई होती हैं, जो कि नाउन से जुड़ी हुई होती हैं, उनके बारे जब हम बात करते हैं तो भी द का यूज़ होता है। द वुल्फ इज़ नॉट रियली ए डेंजरस एनिमल। जो वुल्फ जो है, जो लोमड़ी है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। वुल्फ्स आर नॉट रियली डेंजरस एनिमल्स। जो वुल्फ है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर नहीं है। तो वुल्फ से रिलेटेड ही हमने यानी नाउन से रिलेटेड बात करी कि वो डेंजरस नहीं है, तो इसलिए उस नाउन के आगे भी हमने द का यूज़ किया है। When we want to talk about musical instrument, जब हम किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यानी संगीत वाद्यों का इस्तेमाल करते हैं तो उनके आगे भी हम द लगाते हैं। जॉय प्लेज द पियानो रियली वेल। यहाँ पे जो जॉर्ज है, जॉर्ज कैन प्ले एनी पियानो, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पियानो जो होता है वो हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हमने द का यूज़ किया है। आगे है हमारा शी इज़ लर्निंग द गिटार। वह गिटार सीख रही है। गिटार भी हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके आगे भी हमने द लगाया है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। With adjectives like rich, poor, elderly, unemployed to talk about group of people. जब हम किसी ग्रुप में, किसी समूह में इन एडजेक्टिव्स का, इन विशेषणों का यूज़ करते हैं कि अमीर, गरीब, बूढ़ा या फिर बेरोज़गार, इन सब के बारे में पूरे ग्रुप के लिए इन विशेषणों का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके आगे भी यानी इन एडजेक्टिव्स के आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। लाइफ कैन बी वेरी हार्ड फॉर द पुअर। पुअर जो है गरीब, ये पूरी कम्युनिटी ग्रुप के लिए बात की जा रही है। पुअर और पुअर होना एडजेक्टिव है, तो इसके आगे भी हमने द लगाया। आई थिंक द रिच शुड पे मोर टैक्सेस। जो अमीर है, रिच होना एडजेक्टिव है हमारा, और जो रिच होते हैं, रिच जितने भी अमीर लोग हैं उनकी पूरा ग्रुप, उनकी पूरी कम्युनिटी की बात हुई है, तो इसलिए वहाँ पे द लगा है। शी वर्क्स फॉर ए ग्रुप टू हेल्प द डिसेबल्ड। जो लोग डिसेबल्ड है, अपंग हैं, उनके लिए काम करती है, उस संगठन के लिए काम करती है। तो यहाँ पे डिसेबल्ड का एक ग्रुप के बारे में बात की गई है, और ये भी हमारा डिसेबल्ड होना एक एडजेक्टिव है, उनकी विशेषण है, उनका गुण बता रहा है,
या फिर उनका दोष बता रहा है, गुण दोष उनके बारे में बता रहा है, तो उसके आगे भी हमने दा लगाया है। तो आया आपको समझ में बच्चों कि हम दा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कब कैसे करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। तो आज का आपका होमवर्क है, रीड चैप्टर नंबर 6 आर्टिकल यूज़ ऑफ द। यूज़ ऑफ द के बारे में आपको खुद से रीड करना है। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।